अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है और तीनों बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा एप्पल पराठा। एप्पल पराठा क्या है ये मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊंगी, इसलिए कि मुझे पता है कि ये एप्पल पराठा जो है ना, ये वैसे मेरी अम्मी जैम लगा के बनाती थी और इसके साथ मैं जो बनाती थी वो थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाती। तो खैर मेरे पास मोनसलवा, तो मैं ज़ाहिर है मोनसलवा से तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सिखाऊंगी। अच्छा, इसके बाद बन रहे हैं चिकन बर्गर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बन रहा है स्टिक बोटी राइस बन रहे हैं। तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी है। तीनों रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जैसे आप ज़्यादातर जाके बाहर ही खा रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत कम बजट में बहुत सस्ती और बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ आज सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने आज बिल्कुल मिस नहीं करना। तो पहले हम एप्पल पराठे की तरफ चलते हैं। इसको आप एप्पल पाई भी आप कह सकते हैं, इसलिए कि मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रही हूँ। अगर आप मोनसलवा के घर में ला के पराठे रखेंगे तो उस पराठे को आप पराठा रोल भी बना सकते हैं। आप पराठा चीज़ जिस तरह से हम बनाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, उस तरह पिज़्ज़ा पराठा भी बना सकते हैं। चाय के साथ भी खा सकते हैं, अंडे के साथ उसको रोल करके खा सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊँगी कि आप एप्पल पाई किस तरह से बना सकते हैं। तो जल्दी से अज्जा इसके नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके अंदर आधा पैकेट चाहिए या पूरा पैकेट ले लें मोनसलवा पराठों का, ठीक है। आधा किलो सेब चाहिए, ब्राउन शुगर चाहिए, तकरीबन आधा कप दालचीनी चाहिए, आधी चाय का चम्मच मक्खन चाहिए 50 ग्राम के जितना, और इसके साथ फेटा हुआ अंडा चाहिए 1 अदद, और हस्बे ज़रूरत हमें 1 चुटकी के जितना नमक चाहिए। तो ये अज्जा जो बन रहा है बड़े मज़ेदार सा एप्पल पाई बन रहा है, जो पराठे के साथ हम बनाएंगे मोनसलवा की। और मोनसलवा की यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जो है मैं हमेशा इस्तेमाल कर रही होती हूँ, और मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप पैकेट्स लेकर आएँ तो आप खाली उसी तरह से फ्राई करें और उसको इस्तेमाल करें। आप उसको नई नई डिशेज़ बना सकते हैं, नए नए तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी क्या है कि हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और आज की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और साथ में आज का सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। आज का सवाल बड़ा आसान है। सवाल ये है कि देखिए बंद गोभी हो, फूल गोभी हो या फिर कोई और ऐसी सब्ज़ी हो, तो अल्लाह ताला ने जितनी भी सब्ज़ियाँ हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है, इसमें कुछ ना कुछ क्या मतलब बहुत सारे फ़ायदे देता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। तो आपने क्या करना है, आज बंद गोभी के बारे में अगर आपको जो भी पता है, ये वेट बढ़ाती है, वेट कम करती है, या किस बीमारी के लिए अच्छी है और किस बीमारी के लिए नहीं अच्छी, तो प्लीज़ आज आप लोगों ने इसी पर डिस्कस करनी है। और जिसकी सबसे अच्छी कोई टिप होगी, जिसकी सबसे अच्छी कोई ऐसी बात होगी जो मुझे और मेरे जो सारे इस वक्त देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको पसंद आती है, तो उसी को मिलेगा। एनेक्स की तरफ से यहाँ पर आपके लिए रखा है बहुत मतलब छोटा सा खूबसूरत सा चॉपर, डिलेक्स चॉपर है, जिसके अंदर आप कीमा पीस सकते हैं, आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, आप वेजिटेबल चॉप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो बस आपने 888 पर मैसेजेस करने हैं और आज के सवाल का जवाब देना है और ये विन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर वो एप्पल बेटा ला देना मुझे। ये राइस मैंने यहाँ पर रख दिए थे बॉयल होने के लिए, तो उसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, जिसको मैं पहले कर लेती हूँ, ड्रेन आउट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमारी राइस, इसलिए कि मुझे होता ही है कि हम कहते हैं कि सारी चीज़ें रेडी हों ताकि आप आराम से जब आप भी बनाएं तो आपको आसानी हो जाए। तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, बस ज़रा सा इसमें उबाल आ रहा है, इसका हम पानी निकालते हैं, फिर राइस को हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, ब्राउन शुगर भी पड़ी है, अंडा भी पड़ा हुआ है, मक्खन है, दालचीनी है। बस एप्पल को बारीक बारीक चॉप करने के बाद हल्का सा उसको पका लेंगे, फिर हम उसकी लेयर जो है वो लेयर देंगे। तो जब तक ये है कि मैं यहाँ पर राइस को मैं ड्रेन आउट करूँगी, और यहाँ पर मेरे एप्पल जो है कट चुके हैं बड़े अच्छे से। इसको बल्कि फ़ौरन ही हम पैन में डालेंगे, वरना आपको पता है कि 1 से 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये फ़ौरन काले पड़ जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो सेब बारीक चॉप किए हुए, थोड़ा सा इसमें लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं। इसमें जाएगी आधा कप कितनी ब्राउन शुगर। झटपट वाली ये रेसिपी है और बड़े मज़े की रेसिपी है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास मक्खन, थोड़ा सा वैसे भी कर लीजिएगा उसमें। 50 ग्राम के इतना बटर है, ठीक है, 50 ग्राम मक्खन, थोड़ा सा इसमें दालचीनी, सिनेमन पाउडर, इसके साथ 1 चुटकी के जितना नमक। बस इसको पकाना है, ठीक है, ये जब तक, ठीक है। ये यहाँ पर पक रहा है तो मैं राइस को ज़रा पानी इसका फेंक देती हूँ, ताकि मुझे उसके लिए चाहिए, तो मैं इसको फेंक के आती हूँ। जब तक आप देखें मेरे जो इस वक्त एप्पल जो है वो पक रहे हैं, ठीक है। राइस को फ़ौरन निकाल लेना चाहिए, ख़ासतौर पे बासमती राइस होते हैं तो इसका ये होता है कि इसमें फ़ौरन आपको पता है चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको पानी फेंकने के बाद इसको किसी
पेपर पे फैला, उस पर नैपकिन पे फैला दें ताकि जो इसका स्टार्च है ना वो उसमें निकल जाए। बस अब मैं यहाँ रख लेती हूँ, ठंडे होते रहेंगे। और यहाँ पर हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये तैयार हो रहा है। हल्का सा मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर जैसे ये रेडी हो जाएगा तो बस एप्पल की जो मेरे मोनसलवा के पराठे हैं मैं उसको निकालूंगी और इसको लेयर दूंगी और इसको हम रख देंगे ओवन में बेक करने के लिए। तो बड़ा मज़ेदार, बड़ा सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन आपको बड़ी अच्छी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। ये देख लीजिएगा, सेब है, ब्राउन शुगर है, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा मक्खन, ज़रा सा मैंने इसमें डाल दिया था आपके सामने नमक और दालचीनी थोड़ी सी मैं और भी इसमें शामिल करूँगी। बस ज़रा सा ये जो है ना इस तरह से ड्राई हो जाए, इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। सही है। तो 888 पर साथ साथ में मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमने सिर्फ ये रखा है कि आपने बताना है कि बंद गोभी के बारे में, बंद गोभी मतलब किस बीमारी के काम आती है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे नहीं हैं। तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। चलें जी, ये भी हो गया। चलें जी, बस इसको ड्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा ये पानी इसका खुश्क हो रहा है, इसको निकालते हैं बॉल में, थोड़ा सा ठंडा होने दे रहे हैं। वापस आएंगे ब्रेक से तो मैं क्या करूँगी, जब तक मेरे पास मोनसलवा के पराठे हैं उसको हम निकालते हैं, बाकी चीज़ें सारी मेरे पास रेडी हैं। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि मैंने जो एप्पल पाई के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने सेब लिए थे आधा किलो, उसके अंदर मैंने ब्राउन शुगर डाली आधा कप के जितनी, साथ में मैंने थोड़ी 1 चुटकी की जितना नमक डाला और थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली और तकरीबन इसके अंदर आधा मक्खन मैंने डाल दिया। ठीक है, ये हमने इसको बना लिया। अब बड़े सिंपल तरीके से बनाना है, इसको कुछ भी नहीं करना। ये आप आराम से बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आपको पता है वैसे बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। तो यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा पराठा, ये है मेरे पास मोनसलवा के पराठे हैं, प्लेन पराठा है। आप प्लेन पराठा ले लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। ये मैंने भी ट्रे को ग्रीस की हुई है, इसके ऊपर आपने ये पराठा रखना है। सही है, ये थोड़ी देर बाद तो नीचे बैठ ही जाएगा। इसके ऊपर हम डालेंगे बल्कि इस तरह से, थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा कि ज़रा पहले निकाल लें। अभी खैर फ्रीज़ हुआ भी कोई मसला नहीं है, वैसे ये सारा सेट हो जाएगा। आपने पूरे इसके ऊपर ये डाल देनी है। यहाँ पर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। सेकेंड लेयर भी यही कीजिएगा, थोड़ा इसको डीप रोस्ट होने दीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सेकेंड लेयर इसके ऊपर है, इसको भी थोड़ा सा आपने इस तरह से रखना है, ऊपर आपने ये डाल देना है। एंड में बटर डाल देंगे। ये पराठों को इस तरह से आपने निकाल के रख देना है ताकि थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाए। और जब आपने फ्राई करने हो तो फिर आपने डीप रोस्ट उसको करने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ौरन निकालें और फ़ौरन आपने क्या करना है, उसको इसके ऊपर फैला दीजिएगा, वरना क्या होता है कि ये फिर चिपकना शुरू हो जाते हैं इस पेपर के ऊपर। चलें, ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया। यहाँ पर इसके ऊपर दोबारा ये सही है, ये दोबारा आपने यही इसको लेयर देनी है इस तरह से। पूरा आपने फैला देना, बेशक साइडों पे भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, वैसे ही ये पूरा तैयार हो जाएगा। इसका सारा ये जो जूस वूस आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर ही सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये इसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। अब आपने ऊपर से डालना है, इसके ऊपर ब्रश से अंडा लगाना है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं फिरदौस बात कर रही हूँ। जी फिरदौस जी, क्या हाल है आपके, कैसे कॉल अल्लाह की? का शुक्र है रिदा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मेरी कॉल लगी। फर्स्ट टाइम आपके शो में मेरी कॉल लगी है, मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। चलें जी, थैंक यू सो मच कि आपको इतना अच्छा लग रहा है मुझसे बात करके, बहुत शुक्रिया। मेरे आप यकीन करें, हाथ पाँव फूले हुए आपसे बात करें कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मेरी वाकई कॉल लगी। अरे वाह, थैंक यू जी। अच्छा मुझे बताएं, अब जल्दी से आप बताएं, आज के सवाल का जवाब दे दें, जो आपकी फरमाइश है फरमाइश आप कर दें।
जी जी रिदा, आज का सवाल है बंद गोभी के हिसाब से। एक तो ये विटामिन से भरपूर होती है, ठीक है, विटामिन से, और दूसरा ये वेट लूज करने के लिए बहुत अच्छी है और फायदेमंद है। अच्छा, वेरी गुड। दूसरा ये दिल को मजबूत करती है, कैंसर से मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छी है, और ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल करती है। अच्छा, और हड्डियों के लिए बहुत मजबूत है। और इसकी खास करके इसकी सैलेड वगैरह यूज करने से बेहद वेट लूज होता है। अच्छा, मैंने जी। तो सूप का भी सुना है कि इसका सूप बना के पिए तो उससे भी बहुत जल्दी जी वेट जी कम होता है। जी जी, इसका सूप से ही, ये सूप में भी फायदेमंद है। इसको कच्चा सैलेड में भी यूज करें, जितना यूज करेंगे आपके बीपी के लिए, आपके वेट लूज के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद है ये। चलें जी, वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉल का कि आपने इतना अच्छा बताया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इनसे बातें करते करते मेरे पास बचा हुआ बटर था, तो मैंने कहा उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, यहीं जब ये पूरा बेक होगा तो इसके ऊपर ही पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बटर मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पर थोड़े से मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ठीक है, ये हमारे जो देख रहे हैं आप, स्ट्रिप्स में कट किया है। आप स्ट्रिप्स में कटिंग करके आप इसको इस तरह से भी इसके ऊपर लगा सकते हैं थोड़े से। ये देखिए, स्ट्रिप्स कटिंग कीजिएगा, जब ये बेक के होगा तो बड़ा अच्छा इसका एक लुक आ जाएगा। यहाँ पर ये जो बड़े वाले हैं ये यहाँ पे लगा लेते हैं, और फिर इसके ऊपर बचा हुआ अंडा डालेंगे। अंडा लगाकर फिर हम इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। जितना आपके पास स्पेस है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब बचा हुआ इसके ऊपर जाएगा अंडा, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालेंगे और इसको रख देते हैं जब तक ये बेक होगा। इतनी देर में अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी बड़ी जल्दी झटपट बनने वाली है, ऐसा कोई टाइम नहीं लगेगा, तो हम उसको करते हैं। तो ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंद्रह से 20 मिनट लगेंगे, इसका कलर आ जाएगा। अच्छा जी, ये रेसिपी तो हमारी कंप्लीट हो गई। राइस मैंने यहाँ पर तैयार करके रख ली है, बॉइल्ड राइस हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के हमने सिंपल उसको बॉईल किया है। अब जल्दी से इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार सी यहाँ पर स्टिक बोटी राइस। स्टिक बोटी राइस के लिए हमें चिकन चाहिए आधा किलो, ठीक है। इसके बाद दही चाहिए आधा कप, साथ में मुझे चाहिए इसके अंदर चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, साथ में काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पपीता 2 चाय के चम्मच, लाल देगी मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, और बाकी जो वेजिटेबल इसके लिए चाहिए उसके लिए हमें 4 खाने के चम्मच चाहिए। ऑयल चाहिए, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, 4 अदद हरी मिर्चें, इसके साथ आधी गड्डी हरा धनिया, उबले चावल 2 कप है, और शाशलिक स्टिक आप ले लीजिएगा तकरीबन 6 अदद। तो सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर पपीता लगा लिया था, बाकी अज्जा हम इसमें डालते हैं और इसको फ्राई करते हैं। फिर इसी मसाले के अंदर राइस वेजिटेबल को हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। ठीक है, ये हम डालेंगे चाट मसाला, देगी लाल मिर्च, साथ में आपने अदरक लहसुन। अच्छा, अगर आप चाहें तो बगैर स्टिक के भी आप इसको बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, सोया सॉस, इसके बाद दही। पपीता मैंने सबसे पहले ही लगा लिया था, बस अब स्टिक पे लगाती हूँ और इसको यहाँ पर फ्राई होने के लिए रखती हूँ। और इसी जब ये निकाल लेंगे, राइस के ऊपर हम क्या करेंगे, ये चिकन डालेंगे और ये थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने कट करके रखी है, खैर उसका मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर ताकि जब तक ये फ्राई हो जाए। 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है और इसी के अंदर आपने इसको स्टिक पर लगा कर फ्राई करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हमारा फर्स्ट रेसिपी थी जिसके अंदर आपने के सामने मैंने एप्पल डाले थे, एप्पल पाई मैं उसको कह सकती हूँ, वो हमने पहले से वहाँ पर रख दिए थे। ये देख लीजिएगा, पपीता मैंने पहले से लगाया था इसलिए बड़ा अच्छा सा ये टेंडर हो चुका है और अब इसको अभी ज़्यादा हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फ़ौरन इसलिए मसाला लगाया और फ़ौरन हम रखते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, ये वेजिटेबल देख लीजिएगा मैंने सारी कटिंग करके रखी है, मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। वेजिटेबल इसके अंदर शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, साथ में बंद गोभी है और साथ में इसके अंदर हरी मिर्चें हैं। ठीक है, ये सब हमने कटिंग करके रखी है। तो बस क्या करना है, इसको इसी तरह से इसके ऊपर लगाना है और ऑयल में फ्राई करना है। क्या ब्रेक है, ब्रेक पे जाना है? अच्छा नहीं, चलें बस ये मैं इसको डाली, ब्रेक अभी बेशक बाद में लीजिएगा। बस इसको लगाकर मैं इसके ऊपर रखती हूँ। जो मेरा यहाँ पर पैन में ऑयल गर्म हो रहा है, तो सारी एक साथ स्टिक रखेंगे
और इसको फ्राई करेंगे। वापस आएंगे तो वेजिटेबल का हम जो बता रही हूँ वो इसके अंदर डालेंगे और आपको कहेंगे कि 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। अगर कोई भी आपकी फरमाइश है वो भी आप कर सकते हैं, सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि डेली मैं लाइव जा रही हूँ और लाइव जाकर भी आप लोगों से पूछ रही होती हूँ आप लोगों की कोई भी मतलब फरमाइश होती है किसी चीज़ का भी। और फिर बहुत सारे लोगों की जब फरमाइशें आ रही होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उन फरमाइशों को हम पूरा करें। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा करते हैं हम इसको सारे स्टिक के पर लगाकर इसके ऊपर डालते हैं ऑयल के अंदर जब तक ये फ्राई हो रहा है, इसका कलर आ रहा है। और आपको कहेंगे 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। NX की तरफ से आपको मिल रहा है डिलक्स चॉपर। सवाल ये कि बंद गोभी के बारे में बताएं, बंद गोभी के क्या फ़ायदे हैं, कौन सी बीमारी के काम आती है और कौन सी बीमारी के काम नहीं आती। तो बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और ये मज़ेदार सी स्टिक बोटी जो है हमारी रेडी हो रही है। मैंने इसको कवर करके रख लिया था, इसलिए कवर कर किया था ताकि एक तो ये गल जाएगी और दूसरा ये होगा कि ये इसका जो ऑयल जो उड़ रहा है वो भी नहीं उड़ेगा, तो इसलिए मैंने रख दी थी। वैसे तो ये पक चुकी है, ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है इसका। ज़ाहिर पपीता तो मैंने पहले से लगा लिया था, बाकी लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला वगैरह लगा दिया। अब ये देखें, ये जो मैंने आपको भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है ना, ये अगर आप चाहें तो वैसे इस बोटी को बना सकते हैं, पराठे के अंदर डाल के कर सकते हैं, वैसे बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये पहले ही डाल देती हूँ यहाँ पर ये चिकन। ठीक है, ये जो फ्राई किया हुआ चिकन है ये हम डाल देंगे। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा इसको इसके अंदर। ठीक है, अब मेरे पास जो सब्जियां थी, अभी मैं आपको एक दफ़ा सब्जियों का बता देती हूँ। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी, 4 टेबल स्पून की इतना मुझे ऑयल चाहिए था। बस सब्जियों को हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल। और ये वेजिटेबल है, मैं आपको इसका बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसके अंदर शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बंद गोभी, और बंद गोभी के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया थी हरी प्याज। ठीक है, बस 1 मिनट के लिए हल्का सा इसको आपने फ्राई करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये ले लेते हैं हम, बस इसके ऊपर डालकर ऊपर फॉइल लगाकर आपने इसको ओवन में बेक करना है। क्योंकि मैंने राइस को फुल कुक नहीं किया, हल्का सा उसको किया है, जिस तरह से हमारे राइस बॉयल होते हैं, बॉयल किया, लेकिन उसको दम पे नहीं रखा। अब ये वेजिटेबल इसके ऊपर चली जाएगी, तो उसके बाद ये हम रख देंगे वहाँ पर बेक होने के लिए। थोड़ा सा मेरे पास चाट मसाला है और ये लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, इसको इसके ऊपर डाल दीजिएगा, चाहे तो पहले डाल दें बाद में डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत मज़ेदार लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ये ख़ास वैसे मतलब जिस तरह से आप लोगों के घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं उनके लिए आप ये डिश बना सकते हैं, अच्छी लगेगी, टेस्ट भी अच्छा होगा। थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला। ठीक है, उसके बाद रेड चिली पाउडर, ये आपने छिड़क देना है। आप चाहें तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉइल के साथ ज़रा ये ओवन में बेक होगा ना तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं इसको बल्कि यहाँ उठा लूँ, थोड़ा सा ये हैवी है मेरी डिश माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कवर करने का मकसद ये है कि ये जो आपके राइस जो है ना वो ड्राई नहीं होंगे, वो राइस जो है वो ड्राई नहीं होंगे, वो अंदर तक एक तो बेक भी हो जाएंगे, बेक मतलब इस तरह से एक तरह से दम आ जाएंगे। और जो इसकी खुशबू है, वेजिटेबल की खुशबू है, वो खुशबू जो है ना वो आपकी उसी तरह से बरकरार रहेगी। तो इसको बस अब मैं रख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए ओवन में, ताकि ये इसमें हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ इसको। चलिए जी, ये मुझे लग रहा है ग्रिल को थोड़ा सा मैं करती हूँ नीचे, इस ग्रिल को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि इसके साथ ये टकराए ना। अब इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारे एप्पल पाई है वो भी बेक हो रहा है, बड़ा अच्छा सा हो रहा जा रहा है। चलें जी, ये भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट रेसिपी है, उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। उसके अज़्ज़ा आप नोट कीजिएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो भी बड़ी झटपट बनने वाली, इतना ज़्यादा बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं।
ठीक है। तो आप अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, हम बना रहे हैं चिकन बर्गर्स, ठीक है। उसके लिए हमें आधा किलो बोनलेस चिकन चाहिए, 4 अदद बर्गर बन चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 1 कप बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 अदद है, टोमेटो केचप आधा कप, सैलेड लीफ 4 अदद चाहिए, बारीक कटी हुई बंद गोभी या आइसबर्ग 1 कप ले लीजिएगा और ऑयल फ्राई करी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है और 1 अदद प्याज इसमें और कटिंग करके डालती हूँ और चॉपर में डाल के हम पीस लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल जो बर्गर बन बनते हैं उस तरह से हम इसके पेटी बनाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, सही है। ये हरी मिर्च, प्याज, ऑरिगानो, इसके बाद काली मिर्च पिसी हुई, नमक, अदरक लहसुन। चलें जी, जब तक माहिन से बात करते हैं, हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो माहिन? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल। आप इधर सुनाएं, कैसी हैं? माशाल्लाह। मैं भी अल्लाह का शुक्र, आप देख रही हैं, रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा सुपर हिट जाता है, सुपर सुपर। चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं और थैंक यू सो मच इतना हाँ सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। बस मसाला चैनल है इतना बेहतर, माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि हर किसी को सीखने को मिलता है। लोगों ने अपने कारोबार तक शुरू कर लिए इस चैनल से। बिल्कुल, और आपको पता है माशाल्लाह हमारे जितने भी शेफ्स हैं ना, सबकी डिफरेंट रेसिपीज होती हैं और बड़ी अच्छी होती है, हाँ, माशाल्लाह सबकी अच्छी होती है और बहुत ज़बरदस्त अपने सब रेसिपीज होती बहुत हैं। अच्छा सिखाते हैं। सही है। अच्छा, सवाल का जवाब दूं आपके? जी बिल्कुल दीजिएगा, क्या फरमाइश करेंगी, क्या जवाब देंगी आप? जी, जवाब तो ये है कि बंद गोभी जो है उसमें विटामिन बी और सी है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आंखों के लिए बहुत मुफीद है, सही है। बलगम नहीं होने देती है, इसके खाने से बलगम नहीं होता है। अच्छा, वेरी गुड। वजन में कमी करती है, ओके। हड्डियों के लिए मुफीद है, ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है और कैंसर से बचाती है ये। कैंसर से भी बचाती है। देखें जी, इतना किसी को नहीं पता होता, यही मकसद होता है हमारा कि आप लोगों से हम पूछें कि भी आज इस सवाल का, ताकि आप लोग बताते हैं तो मुझे भी बहुत नॉलेज मिलती है। आप लोग जो दे रहे होते हैं आंसर तो मुझे भी बहुत नॉलेज मिल रही होती है और दूसरे लोग जो देख रहे होते हैं उनको भी बहुत चीज़ों का पता चलता है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। और एक है ना, मैं फरमाइश करूंगी ढोकले की। ढोकले की? अच्छा, वो जो मुठियों वाली बाजरे की मुठियाँ और साथ में मछली वाला, मछली और सब्जी, बड़े मजेदार होते हैं, जबरदस्त। चले जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। वैसे भी ठंडा है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि मैं शिरीन आपा को बोलूंगी, इसलिए कि शिरीन आपा बहुत अच्छे बनाती हैं। हाँ, उनको कहूँगी, वो ज़्यादा अच्छे बनाती है, उनको कहूँगी। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, चलें जी, हम ऐसा करते हैं, इसको तो चॉपर में पीसते हैं, बारीक पीस लेते हैं। फिर इसके सिंपल जो कबाब बनाने, अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, फ्राई करेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा पीसती हूँ, बस ऐसा करती हूँ। इसको पीसने के बाद एक आध मैं इसका बनाकर फ्राई कर लूँगी, ताकि जब वापस आएँ तो हम जो बाकी का काम है वो करेंगे। जब तक ये बेक हो रहा है तो ऐसा करते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आपको कहेंगे 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। इतना खूबसूरत आपको चॉपर मिल रहा है, एनेक्स आपको दे रहा है, और सिर्फ सवाल का जवाब देने पर आप बंद गोभी के बारे में बताएं और विन करें। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर इसको फ्राई करी हूँ। रीज़न ये है कि तवे के ऊपर जब आप फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, आराम से आप इसको टर्न भी कर सकते हैं और आराम से आप इसको मतलब फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, तवे पे डालने का मकसद ये होता है, और साइड पे आप रखेंगे तो अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाएंगे। ये देख लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने इसको पहले शेप दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर अंडा कोट किया। अंडे के बाद ये देखिए मेरे पास अंडा रखा हुआ, अंडे पे कोट किया। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट किया और अब इसको मैं फ्राई करी हूँ। अब ये फ्राई करने के बाद हम इसको इस तरह से साइड पे रखते जाएंगे, ठीक है। 4 अदद मेरे पास यहाँ पर बर्गर बना है तो मैं उसी हिसाब से इसको कर दी हूँ फ्राई। और उसके बाद हल्का सा आपने इसको तवे पे सेक लेना है उसको, बर्गर को। तो उसके बाद आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा केचप वगैरह, जो भी आप लगाना चाहें। बच्चे खाते हैं, मस्टर्ड पेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, मायोनीज़ लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये इसको हम यहाँ से इस तरह से टर्न करते जाएगा। ये ना हो कि एक साइड से आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा रेड हो जाए और एक साइड से वो कच्चा ही रहे। तवे पे बड़ी जल्दी हो भी जाता है, ये नहीं कि तवे पे टाइम नहीं लगता। चलिए इसको भी पलटते हैं यहाँ पर, और फिर मैं अब निकालूंगी इसको प्लेट के अंदर। और उसके बाद जो बर्गर बन है हमारे वो उसके ऊपर साथ साथ में
रखते जाएंगे। ब्रेड क्रम्स था, ये हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पर आपको बताते जाते हैं। इसको तो मैं निकाल लेती हूँ, ये रेडी हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो है और इसको यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, अब आपने इनको, अच्छा मैं एक नज़र देख लूँ यहाँ पर, इसलिए कि मैंने ग्रिल ऊपर की ऑन की थी, वो कलर आ गया बड़ा ज़बरदस्त सा। तो ऐसा करते हैं, इसको तो निकालते हैं इससे पहले कि उसका डार्क कलर हो जाए। तो हम पहले उस डिश को निकाल कर यहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ये देख लीजिएगा। वाओ, मज़ेदार सा खुशबू। बल्कि मैं यहाँ पे रखती हूँ स्टैंड। चलें वैसे ही रख देते हैं, मेरा तो यहाँ पर काम ख़त्म ही हो गया। और ये जो ट्रे है ना, इसको रखेंगे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, जो मैंने ये वाली रखी है, ताकि थोड़े हमारे राइस जो हैं वो भी दम आ जाए। सही है। अच्छा, यहाँ पर आपने लेने हैं थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इसको वो कर सकते हैं, हल्का सा टोस्ट कर सकते हैं तवे के ऊपर। तो उससे ये होगा कि जो आपके बर्गर जो हैं वो अंदर तक अच्छे से जूसी से हो जाएंगे। ये यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे रखते हैं इसको। इस तरह से आपने हल्का सा इसको टोस्ट कर लेना। अब जलाती हूँ चूल्हा। हमेशा मैं पहले से तेज़ गरम नहीं करती कभी भी पतीला या पैन वगैरह कोई भी, इसलिए कि पता ही नहीं चलता, एकदम से जल जाता है। तो आप ऐसा कीजिएगा, पहले आप कोई भी चीज़ रखने वो रखें, फिर उसके बाद आप करें। यहाँ पर हल्का सा आपने ऑयल इसके ऊपर लगाना। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से, इससे सॉफ्ट भी हो जाते हैं और मज़ेदार भी हो जाते हैं। इसको हम बंद करेंगे यहाँ पर, देख लीजिएगा। वापस इनको ऊपर ही रख लें, इतनी देर ये गर्म है, वो वैसे ही हो जाएंगे। चलें जी, अब लेते हैं इसमें टोमेटो केचप, उसके बाद थोड़ी सी वेजिटेबल। ठीक है, आप चाहें तो मायोनीज़ वगैरह ये जो भी चीज़ें रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे टोमेटो केचप, ये मेरे पास है। इस पर भी थोड़ा लगा लेते हैं ताकि ड्राई ड्राई ना हो। अब आपने इसके अंदर एक अदद रख देना है सैलड लीव। ठीक है, इसके ऊपर ज़रा सा डालें टोमेटो केचप। ठीक है, ये देखें इस तरह से। इसके ऊपर थोड़ी सी आपने डालनी है कैबेज, आइसबर्ग, जो भी आपको आसानी से मिल जाती है वो आपने डालनी है। और ऊपर आपने ये वाला रखना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डाला है। ठीक है, ये इस तरह से रखिए। ये मैं यहाँ रखती हूँ, मज़ीद बाकी वो इसी तरह से हम रख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन बर्गर्स। अच्छा, चिकन बोनलेस आधा किलो, बर्गर बन 4 अदद, अंडे 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सलाद पत्ते 4 अदद, बारीक कटी गोभी 1 कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: पहले चॉपर में बारीक कटी प्याज, ओरिगानो, अदरक लहसुन, काली मिर्च, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और चिकन डालकर बारीक पीस लें। उसके बाद कबाब बनाकर ब्रेड क्रम्स और अंडे में कोट करके फ्राई कर लें। फिर बर्गर बन पर टोमेटो केचप, सलाद पत्ते, कबाब और बारीक कटी गोभी रख दें। आखिर में बनकर दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। स्टिक बोटी राइस। मैरिनेशन के अज्जा: चिकन आधा किलो, दही आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पपीते का पेस्ट 2 चाय के चमचे। दीगर अज्जा: देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, उबले चावल 2 कप, स्टिक्स 6 अदद। तरकीब:
चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट रख दें। अब चिकन की बोटियों को शाशलिक स्टिक्स में लगाएं और फ्राई करके निकाल लें। फिर बकाया तेल में तमाम सब्जियां 1 से 2 मिनट सौते कर लें। उसके बाद उबले चावल डिश में निकाल लें। अब चिकन और सब्जियों को स्टिक में लगाएं और ओवन में फॉइल लगाकर 10 मिनट बेक करके सर्व करें। एप्पल पराठा अज्जा पराठे आधा पैकेट, सेब आधा किलो, ब्राउन शुगर आधा कप, दालचीनी आधा चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले सेब बारीक काट लें। अब इसमें दालचीनी, नमक, ब्राउन शुगर और मक्खन डालकर पकाएं। फिर अंडा फेंट लें। उसके बाद पराठे ग्रीस की हुई ट्रे पर रखें। अब इस पर पहली लेयर सेब की फिलिंग की डालें। फिर पराठे की लेयर बनाएं। उसके बाद इस पर दालचीनी छिड़कें। अब इस पर अंडे से ब्रश कर लें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 30 मिनट बेक करके सर्व करें। स्टिक बोटी राइस मैरिनेशन के अज्जा: चिकन आधा किलो, दही आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पपीते का पेस्ट 2 चाय के चमचे। दीगर अज्जा: देगी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, उबले चावल 2 कप, स्टिक्स 6 अदद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप इस वक्त आपको नज़र आ रहा है स्टिक बोटी राइस, बहुत मज़े के बने हैं। और राइस बॉयल्ड राइस थे, उसके अंदर मैंने चिकन को पहले आपके सामने काली मिर्च, नमक, साथ में पपीते का पेस्ट, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा चाट मसाला, अदरक लहसुन, ये तमाम चीज़ें लगाकर उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया। थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल था, उस ऑयल के अंदर मैंने वेजिटेबल डाली। मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज और हरी मिर्च ये डाली है, ठीक है। उसके अंदर भी थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च छिड़क दी थोड़ी सी, ताकि उसके अंदर भी टेस्ट आए, आपको फीका ना लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिश को, कोई भी आपके पास ओवन प्रूफ डिश है, उसको आपने ग्रीस करना है। उसके अंदर बॉइल्ड राइस डालेगा। राइस थोड़े से आपने कच्चे रखने हैं, ताकि जिस तरह से हम स्टीम राइस करते हैं तो हम बाद में दम पे देते हैं, तो थोड़ा सा उसको कच्चा रखते हैं। राइस को आपने थोड़ा कच्चा रखना है। आपने पायरस की डिश ले या कोई भी आपके घर में है, उस डिश को लीजिएगा, उसको ग्रीस कीजिएगा, राइस डालिएगा, ऊपर आपने चिकन डालना है, चिकन के बाद वेजिटेबल डालेगा, ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर छिड़क कर अब आपने इसको फॉइल से पूरा रैप करना है। उसके बाद आपने उसको ओवन में रख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसी तरह से आप ये सारा प्रोसेस जो है आप पतीले के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। पतीले में राइस रखिएगा, चिकन रखिएगा, वेजिटेबल डालिएगा और उसको 10 से 15 मिनट दम पे रख दीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास मोनसलवा के पराठे थे। पराठों को आपने देखा, मैंने एक नए तरीके से आपको बताया। अब हमारे यहाँ बच्चे एप्पल पाई बड़े शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन ये अब आपको एक नई डिश मिल जाएगी। आपने फ्रीज़र से निकालने हैं पराठों को, बस उसको आपने थोड़ा सा डीफ्रोस्ट होने देना है। एप्पल के अंदर आपने थोड़ी सी डाल देनी है सिनेमन पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, बटर डाल दीजिएगा, उसको पका लीजिएगा। तब आपको लगे गाढ़ा गाढ़ा जिस तरह से सॉस टाइप का हो जाता है, आपने निकाल के ठंडा करना है। एक एक पराठे की लेयर दीजिएगा और एक एक आपने इसके अंदर दे देनी है इसकी लेयर, एप्पल की लेयर। आखिर में जो बच जाएगा आपके पास बटर, वो ऊपर से डाल दीजिएगा, साथ में आपने अंडा लगा दीजिएगा और उसके बाद आप बेक कर लीजिएगा, ताकि उससे ये होगा कि इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। तो साथ में बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल रेसिपी है, ठीक है जी, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा जी, हमारी अब आपको विनर बता देते हैं। आज की हमारी विनर है फिरदौस हैं लाहौर से। फिरदौस जी, आपको मुबारक हो बहुत ज़्यादा, NX का ये चॉपर। अच्छा जी, अभी मेरे बाद आ रही है आबिदा बिलोच। आपको पता है डेली मेरे शो के बाद आती है। और आबिदा क्या बना रही है? आबिदा बना रही है ब्लैक बीन्स इंचिलाडास बन रहा है, और इसके साथ बना रही है बहुत मज़ेदार सी ग्रिल्ड फ़िश भी बना रही है। देखिए सीज़न में कितनी मज़ेदार चीज़ें बनती है, तो बस आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, उस शो को भी देखना है। और जो लोग अभी मुझे शो देख रहे थे और जिन्होंने मेरी रेसिपी देखी है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद मैं लाइव आने वाली हूँ फेसबुक पे, और जो लोग मेरे बाकी जो सारे फेसबुक पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे हेलो हाय होगी। तो फ़िलहाल तड़का से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।